एक बार माता सरस्वती जी ने लक्ष्मी जी से कहा, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ लक्ष्मी, मैं बहुत परेशान हो गई लक्ष्मी। लक्ष्मी जी ने सरस्वती जी से पूछा, क्यों परेशान हो गई सरस्वती, बात क्या है? सरस्वती के भ्रमण का समय भी है ब्रह्म मुहूर्त। आज भी हमारे यहाँ के बुजुर्ग कहते हैं जरा पढ़ने के लिए सुबह उठा कर, बोलते कि नहीं बोलते? कहते हैं। तो बच्चे कहते हैं मम्मी सोने दो ना, पर माता पिता को मालूम है सरस्वती के भ्रमण का समय है ब्रह्म मुहूर्त। और ब्रह्म मुहूर्त के बाद में सरस्वती महाराज पितरों का समय जब 10:30 का आता है, उस समय तक सरस्वती नित्य स्मरण में भ्रमण पर निकलती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सुबह 10:30 बजे तक बच्चा जिस चीज को पढ़ेगा वो भूल नहीं सकता, ये पक्की गारंटी है। इसलिए स्कूलों का जो समय होता था वो सुबह का होता था, स्कूलों का समय दिन का नहीं होता था। सुबह का 8 बजे स्कूल चालू हो जाता था और अच्छी अच्छी क्लासें पहले ली जाती थी। नियम था स्कूलों का, मैथ की क्लास, साइंस की क्लास, फिजिक्स, केमिस्ट्री आदि का जितनी भी क्लासें होती थी वो पहले ली जाती। उसके बाद में जो साधारण क्लासें होती थी वो क्लासें बाद में ली जाती थी, 10:30 के बाद। हिंदू धर्म देखिए कितना विचित्र है। आज बसंत पंचमी है इसलिए तो थोड़ा ज्ञात आ गया। सुबह 10:30 बजे से पहले पहले अच्छी अच्छी क्लासों को 7 बजे जब स्कूल चालू होता था तो लेना चालू हो जाता था। उन क्लासों को लेने के बाद जो हल्की क्लास आती थी वो 10:30 के बाद अर्थात हाफ मीटिंग के बाद चालू होती थी और फिर वो 12 बजे तक चलती और 12 बजे स्कूलों की छुट्टियां हो जाती। अपने अपने घर जाओ, स्मरण करो। क्यों? उसका कारण क्या है? किस लिए समय निर्धारित किया गया? पहले दोपहर का समय, अब आज का समय दोपहर का हो गया। क्यों? क्योंकि विद्या पर जोर कम है, इनकम पर जोर ज्यादा है। आज कोई एक अखबार में हमने पढ़ा था, आज अखबार जो आया था तो उसमें पढ़ा था कि जिस टीचर के यहाँ जिस कोचिंग पर बच्चा कोचिंग करेगा और अगर बच्चा फेल हो गया तो कोचिंग का जो टीचर होगा उसको पूरा खर्चा वापस देना होगा। आज के अखबार में था, हो हमने पढ़ा, क्लेम लगेगा उसको। क्या पढ़ाया, क्या सीख दिया? जैसा क्लेम कोचिंग वाले पे लगाया, मैं तो कहता हूं ऐसा क्लेम घर के माँ बाप पे भी लगाना चाहिए। अगर औलाद बिगड़ गई, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? माँ प्रथम गुरु है, पिता दूसरा गुरु है। कमाने के साथ साथ बच्चों में संस्कार देने का काम घर के माँ बाप का होता है। बांस गीला होता है, उसको कितना भी नवा लो, बांस जब सूख जाएगा, नवाओगे तो टूट जाएगा। तो घर के माता पिता को चाहिए अगर बच्चा गलत काम कर रहा है तो उसको सुधारने का पहले क्लास से लेकर उसको संस्कारवान बनाया जाए, उसको नम्रता का भाव दिया जाए, उसको आदर का भाव सिखाया जाए। सीखिए, दादाजी को प्रणाम करो, दंडवत करो। चलो, एक बार माता सरस्वती जी ने लक्ष्मी जी से कहा, मैं बहुत परेशान हो गई हूं लक्ष्मी, मैं बहुत परेशान हो गई लक्ष्मी। लक्ष्मी जी ने सरस्वती जी से पूछा, क्यों परेशान हो गई सरस्वती, बात क्या है? परेशान होने का केवल कारण इतना सा है कि मेरा काम है गायन करना, मेरा काम है जनमानस में जिसने बहुत अच्छा काम किया होता है उसका गायन करना, देवता में उसका व्याख्यान वर्णन करना। मैं इसलिए परेशान हो गई हूं कि 33 कोटि देवी देवता में केवल एक देवता ऐसे हैं, देवाधिदेव महादेव, जो बिना सोचे समझे दान करते रहते हैं, बिना सोचे समझे पुण्य करते रहते हैं, बिना सोचे समझे दान करते रहते हैं। कुछ सोचते ही नहीं, उन्होंने उठाया और दे दिया। इनके दान का मैं व्याख्यान करते करते, इनके दान का वर्णन करते करते, इनके दान का गुणगान करते करते, इनके दान का महत्व कहते 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 मेरा मुख थक गया है। अब मैं करूं तो करूं क्या? इतने में लक्ष्मी जी बोली, जितनी तू परेशान है उससे दुगनी मैं परेशान हूं।
अब लक्ष्मी जी ने जैसे कहा कि मैं परेशान, तो सरस्वती जी ने पूछा कि तू क्यों परेशान है? अरे भोलेनाथ जी का क्या है, कहीं पर भी चले जाते हैं, किसी को भी देख लेते हैं, एक लोटा कोई पानी चढ़ाते दिखता है, तुरंत खड़े होकर कह देते हैं जा, तेरे पास में संपदा की कभी कमी नहीं होगी। अब वो तो कह के आ जाते हैं, लक्ष्मी जी कर रही, इतनी ड्यूटी बढ़ गई, इतनी ड्यूटी बढ़ गई कि मुझे दौड़ दौड़ कर उनके यहाँ संपदा देने जाना पड़ता। अब मैं भी परेशान हूं। अब ये दोनों परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए। अब ब्रह्मदेव से कहा प्रभु, इतने में सरस्वती जी बोली स्वामी स्वामी स्वामी। स्वामी जी ने कहा क्या बात है? ब्रह्मदेव बोले तुम दोनों आज मेरे पास किस लिए आई हो? सरस्वती जी बोली मैं बहुत परेशान हो गई। लक्ष्मी जी बोली मैं भी परेशान हो गई। सरस्वती जी बोली क्यों परेशान हो गई? तो कहा कि शंकर जी का गुणगान गाते गाते, गुणगान गाते गाते, अब कोई आप एक माता ने कल पत्र लिखा था, उस पत्र में लिखा था कि अगर मैं पूरी जिंदगी शंकर का गुण, आपने वो बड़ा पत्र देखा था ना, उस पत्र में लिखा था कि अगर मैं पूरी जिंदगी शिव का गुणगान गाती रहूं कि शंकर जी ने क्या क्या दिया है तो वर्णन नहीं कर सकती। जब इंसान की यह हालत है तो देवताओं की क्या हालत होगी? तो सरस्वती जी ने कहा मैं गुणगान कर करके थक गई। लक्ष्मी जी करी मैं दे दे के थक गया। इसलिए ब्रह्मा जी तुरंत उठकर बोले तुम दोनों से ज्यादा मैं परेशान, तुम दोनों से ज्यादा मैं परेशान हूं। तो इतने में तुरंत लक्ष्मी और सरस्वती जी ने पूछा तुम कैसे परेशान हो? ब्रह्मा जी बोले मैंने किसी के भाग्य में लिख दिया कि ये जिंदगी भर ठोकर खाएगा, ये जिंदगी भर रोएगा, ये जिंदगी भर तकलीफ भोगेगा, इसको ये रोग आएगा, इस रोग में ये बीमार होकर समाप्त हो जाएगा। मैंने इसके भाग्य में इतना इतना लिखा, और वो एक लोटा पानी लेके शंकर जी के मंदिर पहुंच गया और शंकर जी ने उसका भाग्य बदल दिया। तो मेरी लिखनी को भी भाग्य को बदल दे रहा है। ये कलयुग में हो क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा। ब्रह्मा कह रहे कि मेरी लेखनी को पलट दे रहा है, वो महादेव से मैं भी परेशान हो गया। तीनों मिलकर पार्वती जी के पास पहुंच गए। माता पार्वती जी बैठी थी, तब साधना में मिलीन थी। अब तीनों बैठकर भगवान पार्वती जी के पास पहुंचे। माता पार्वती जी ने पूछा ब्रह्मा, लक्ष्मी, सरस्वती आज कैसे आना हुआ? सरस्वती जी बोली हम बड़े परेशान हो गए, तुम्हारे पति तब पुण्य कर रहे, इतना पुण्य कर रहे, इतना दान कर रहे कि हम बोल बोल के थके जा रहे हैं। लक्ष्मी जी दे दे के थकी जा रही है। अच्छा, और ब्रह्मा जी तुम कैसे आए? ब्रह्मा जी बोले मैंने ललाट पर लिखा था कि ये दुख भोगेगा, तकलीफ भोगेगा, कष्ट भोगेगा, इसकी किस्मत में कभी मकान नहीं रहेगा, इसकी किस्मत में कभी जमीन नहीं रहेगी, इसकी किस्मत में संतान नहीं रहेगी, इसकी किस्मत में ऐसा रहेगा। मैंने कितना कितना लिखा था। और वो लोटा भर के शंकर जी को जल चढ़ाता है और देवाधिदेव महादेव प्रसन्न होकर उनके भाग्य को बदल देते हैं। हम तीनों परेशान हो गए, इसलिए हम अपनी नौकरी छोड़ने के लिए आए। हमें अब यहाँ सर्विस करना ही नहीं, जब हमारी चले ही नहीं तो हम करके करेंगे क्या? पार्वती मैया आप कुछ कहो। पार्वती जी बोली मेरा पति मेरे कहने में कभी नहीं चलता, मेरे कहने में चले ही नहीं तो मैं बोलूं क्या उसको? वो मेरे कहने में चलते तो मैं कह देती। फिर भी अगर आप कह रहे हो तो मैं बात करती हूँ। पार्वती जी भी शिव जी के पास गई, लक्ष्मी, सरस्वती, ब्रह्मा तीनों चारों शिव जी के पास गए। भोलेनाथ जी को एक लोटा जल चढ़ाया। शंकर जी प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होते से बोले मांगो तुम्हें क्या चाहिए। इतने में ब्रह्मा जी बोले तुम ही देख लो, अब भी हो गया। अब भी 1 सेकंड हुआ बस, तुमने पानी चढ़ाया और वो बोल दिया मांग क्या चाहिए। अब इतने में पार्वती जी बोली प्रभु बस इतना सा चाहिए। ब्रह्मा जी बड़े दुखी हैं। क्यों? इनने भाग्य में लिखा किसको ये दुख आएगा, इनने भाग्य में लिखा किसकी औलाद नहीं होगी, इनने भाग्य में लिखा किसको ये बीमारी आएगी, तुमने पलट क्यों दिया? ब्रह्मा जी तुम समझ नहीं सकते। चक्कर ये है कि मेरे पास कोई आता है, मेरा नाम ओघड़ दानी है। ओघड़ दानी का मतलब होता है जो कुछ सोचे समझे बिना दे दे। ओघड़ दानी है मेरा नाम। तो ब्रह्मा जी बोले तो तुम्हारे पास जो हो वो दो ना। शंकर जी बोले मेरे पास जितना था मैंने सब लुटा दिया, बस केवल डमरू अच्छा, केवल अकेला डमरू और गले में सांप, त्रिशूल। और कोई भी अभी तक मंदिर में आया उसने आज तक नहीं किया कि तुम्हारा सांप दे दो। बोलो रे नोएडा वाले, तुमने कभी कहा हो जाकर कि तुम्हारा सांप दे दो?
यार तुमने कहा हो तुम्हारा डमरू दे दो या तो सुनना ना ना ना, आज तक कोई मंदिर में आके बोला ही नहीं कि तुम ये दे दो। जो भी आता है अच्छी चीजें मांगता है। तो शिव जी बोले मेरे पास जो था मैंने सब दान कर दिया, मैं तो खुद शमशान में रहता हूँ, वहां पर कुछ भी नहीं रहता, गुफा के अंदर रहता हूँ, वहां भी कुछ नहीं रहता, इसलिए तो फिर तुम ये बोलना बंद कर दो। शंकर भगवान बोले मैं बोलता हूँ, तुम देने जाते ही काहे हो? कौन ने कहा कि तुम जा? अरे प्रभु तुम तो कहकर चले जाते हो कि जा तेरे घर में संपदा की कमी नहीं होगी। अगर लक्ष्मी जी नहीं जाती है तो नारायण रुष्ट होकर बैठ जाते हैं और कहते हैं तूने मेरे शिव का कहना नहीं माना, आज से मैं तेरा मुख नहीं देखूंगा, इसलिए लक्ष्मी को तोड़ना पड़ता। देवता भाग्य बना सकते हैं, देवता तुम्हारा भाग्य लिख सकते हैं, देवता भाग्य का लिखा तुम्हारे सम्मुख में ला सकते हैं। केवल भाग्य को बदल सकता है तो वो देवाधिदेव महादेव बदल सकता है। जो रावण को लंका दे सकता है, बाणासुर को हस्त दे सकता है, भस्मासुर को भस्म करने का आशीर्वाद दे सकता है, एक चोर को कुबेर बना सकता है, वो कोई साधारण नहीं हो सकता। एक चोटे को जो चोरी करने शंकर के मंदिर गया उसको कुबेर बना दिया। तुम एक लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर में जाते हो, विचार करिएगा, आपको लगता होगा एक लोटे जल से कुछ नहीं होता। फालतू की बात, फालतू की बात। जो तुमको ज्ञान दे कि लोटा भर के पानी चढ़ाने से कुछ नहीं होता, लोटा भर के जल चढ़ाने से कुछ नहीं होता, जो तुमको ज्ञान दे तुम उससे कह देना तूने चढ़ा के देखा क्या? 2-3 महीने तू मंदिर गया क्या? दिल से चढ़ाया क्या? अगर तू मंदिर तक नहीं गया तो हमको ज्ञान देने वाला भी तू नहीं है। हमारी मर्जी में चाहे जो करूं मैं चाहे मंदिर जाऊं, मैं चाहे झाड़ू लगाऊं, मैं चाहे जल चढ़ाऊं, मैं चाहे पत्ती चढ़ाऊं, मेरी पूछा ना पूछा क्या है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या है? क्या है? ये तो विद्येश्वर संहिता में लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिख दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये तो भगवान शंकर को नमन करना लिखा है कि श्री शिवाय, बोलो बोलो जम के शिवाय। ये तो शिव जी को नमन करना लिखा है, ये तो मंत्र है ही नहीं, फिर संसार के लोग इसको क्यों जप रहे हैं? तो उनसे कह दो तो हम ये कहकर थोड़ी ना जप रहे कि मंत्र है, हम तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या होगा जपने से? शिव महापुराण की कथा कहती है, विद्येश्वर संहिता कहती है, जिसके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र निकलता है, जाप निकलता है, शब्द निकलता है, हजारों पाप भस्म होते हैं। और उसके मुख का दर्शन अगर कोई कर लेता है तो अश्वमेध यज्ञ का पुण्य बढ़ता जाता है। केवल मुख का दर्शन कर लेने से, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का मुख का दर्शन कर लेने से एक आनंद। इसलिए आपसे कहा था किसी शिवालय में जाएं, जल चढ़ाने के लिए जाएं, आपको डरना नहीं है। जल चढ़ाते समय आपके मुख से आवाज निकलना चाहिए श्री शिवाय। जल चढ़ाते समय तुम्हारे मुख से आवाज निकले। क्यों? अगर पास में खड़ा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं बोलेगा, उसके कानों में भी अगर ये मंत्र जाएगा, पलटकर तेरा मुख का अगर वो दर्शन भी कर लेगा तो संसार सागर से पार उतर जाएगा। केवल दर्शन कर लेने वाला। जपो जपा सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करें, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज